अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज का ये इजलास बंगाल की इन खाड़ियों में मैं महसूस करता हूँ जगह की किल्लत आपके लिए तकलीफ दे है, लेकिन ये बात का अंदाज़ा कर लीजिए आप। एक साहब ने हमसे पूछा भी था, छोटे छोटे गांव में भी जलसे होते हैं, इतनी पब्लिक आती कहाँ से, इतने लोग कहाँ से आते हैं? हमने ये कहा, आशिकाने रसूल सिर्फ इंसान थोड़ी हैं, जिन्नात भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी रसूल पाक के आशिकीन हैं। ये बात करना हमारा काम है, नबी पाक की शान में हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ करना ये हमारा काम है, और लोगों के दिलों को फेरना ये अल्लाह की शान है। आज दूर दराज से लोग सफ़र करके घंटों यहाँ बैठे हुए इंतज़ार में हैं, किस बात के लिए आए हैं सबको पता है मेरे अजीज़ों। ये किसी नेता को सुनने नहीं आए, आमिना के लाल को सुनने आए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात की जाती है तो जज्बा जवान हो जाता है, और मैं वही बात करता भी हूँ। हमारी उम्र अब पता नहीं कितने दिन बाकी रह गई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बात करें जिसमें 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल का जवान बन जाए। हम करबला की दास्तान भी सुनाते हैं तो इसी नीयत से कि इसके अंदर जितना खौफ है निकल जाए, इसलिए कि अब इनके बाद आने वाले बच्चों के लिए ऐसे चैलेंजेस आएंगे, गली कूचों से छोटे मोटे कीड़े निकलेंगे, चाकू लहरा कर दिखाएंगे, तलवार लहरा कर दिखाएंगे, बहुत सारे मसाइल आएंगे आने वाले दिनों में, और हम अपने बच्चों को अभी से जवान करके जाते हैं। ए नौजवानों, कल कहीं कोई दरिंदा नाचता हुआ नजर आए तो उसे कहना, रख ये छुरी अपने पास, हम 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारे अंदर गर्दन कटाने का जज्बा मौजूद है और गर्दन पर चढ़कर बोलने का जज्बा भी मौजूद है। हम वक्त की तागूती ताकतों से हाथ मिलाकर उनके तलवे चाटने वालों में से नहीं हैं। हमारी तारीख है, बातिल से टकराने वालों में हमारे पुरखों का नाम आता है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम जो बात करते हैं नौजवानों से इसीलिए करते हैं कि कल को आप कंप्रोमाइज ना कर लें, समझौता ना कर लें दीन के मामले में और हुजूर की इज्जत के मामले में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और इज्जत के मामले में कोई समझौता, हाँ हम बाकी मामलात में मान लेते हैं। इसको बंद करवा दो। पानी ना हो, खाना ना हो, कपड़े ना हो, घर ना हो, छत ना हो, इन सब मामलात पर हमें हमारे दीन ने भी सब्र सिखाया है, हमारे माँ बाप ने भी सब्र सिखाया है। हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे कि बेटा हमेशा अखलाक में से ये चीज है कि गुफ्तगू नरम होनी चाहिए। 3 चीजें हर मुसलमान की आदत हो जाए, अखलाक है ये, इस्लामी अखलाक है। क्या है अखलाक? 3 चीजें, जुबान नरम हो, दिल ठंडा, दिमाग ठंडा हो, जुबान मीठी हो और दिल नरम। 3 चीजें, दिमाग ठंडा हो, दिल नरम हो, जुबान मीठी हो, ये मुसलमान के अखलाक है, इसी पर जिया करो। लेकिन साथ में उन्होंने एक नसीहत ये भी की, ये तीनों चीजें बरकरार रखना जिंदगी भर। लेकिन जहां नबी पाक की इज्जत की बात आए तो फिर न दिमाग ठंडा हो, न दिल नरम हो, न जुबान मीठी हो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आशिक रसूल, जिनके अंदर इज्जत इनके सारी कमाल की थी। जानते हो आप छोटे बच्चों का भी अदब करते थे, लेकिन जब नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने का किसी का मामला सामने आता तो आप खुद कहते हैं मैं उस शहद की मक्खी की तरह हूं जिसकी मिठास का जवाब भी नहीं, जिसके डंक का जवाब भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, अज़मते इस्लाम, रिफ़ाते इस्लाम, शौकते इस्लाम, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। आशिकाने मुस्तफा के लिए दिल हमेशा नरम है, लेकिन साथ में बरेली का ताजदार कहता है किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबा। माना समझ में आता है? किल के रजा, किल के रजा किसको कहते हैं? रजा का कलम, रजा का कलम। आला हज़रत खुद कहते हैं किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबा।
बिजली बरसाने वाला और खून चूसने वाला तलवार की तरह ये कलम है। आला हज़रत अपने कलम के बारे में कह रहे हैं, बिजली कौंधती है जिस तरह से, और फिर जिस तरह खून पीने वाली तलवार है, रजा का कलम इसी तरह से है। लेकिन किसके लिए है? कहते हैं आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में गार है, किसे छारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हज़रत ने मैं गुफ्तगू मुख्तसर आपके सामने समेट कर करूंगा। जो मेरा अहम मैसेज है, पैगाम है, वो ये है, फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत आशिक सादिक ने जो फरमाया उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू करता हूं। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। वाह वाह, बेशक। हुजूर पाक के मकाम और मर्तबे को जिसने भी कोशिश किया है घटाने की, वो खुद घट गया। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक के सिलसिले में ऐ नौजवानों, आज क्या क़यामत तक के लिए मैं चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ, गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ। जितने कुत्ते आएंगे मौसम के साथ फना हो जाएंगे, और रहेगा यूं ही उनका, हाँ जिक्र तो हुजूर का रहना है। और बाकी एक बात मिसाल देख लो, हुजूर की मोहब्बत में जो बात करता है, मैं अपने आप के लिए सोचता हूँ, मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक़ रखने वाला बंगाल की खाड़ियों में भी आ जाऊँ तो यहाँ हज़ारों का मजमा ऐसा होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की अज़मत पर बात करने का सदका है। ये इनाम है नबी पाक के दरबार की नौकरी का। जब इस नौकरी के इनाम का यह हाल है, ये तो हमने दुनिया में देखा है, जिस जगह जाओ वहां पर लोगों का हुजूम आंखें बिछाए इस्तकबाल के लिए खड़ा है, और हम पूछते हैं उन पाखंडियों से, तुम्हारा तो गुफे से निकलना भी मुश्किल है, हुजूर की शान में भौंक करके जिंदगी जीना भी मुश्किल हो गया है, रात को नींद नहीं आती, चैन और सुकून नहीं है। 8 साल का बच्चा भी गुफे में आ जाए तो डर लगता है। गुस्ताखी करने वालों का हाल यही है, मौत तक डर डर करके जीना पड़ता है। क्यों ऐसी जिंदगी को खरीदा तुमने? हुकूमत वक्त का सहारा लेकर चंद औबाश ताकतों को राजी करने के लिए हुजूर की शान में भोंक तो दिया, लेकिन पूरी जिंदगी मजबूर होकर गुजारना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से हुजूर पाक की मोहब्बत में ऐलान किया है, खौफ जो भी बाकी था दिल से वो भी निकल गया। हमसे कई मरतबा ये सवाल करते हैं लोग, उलमा भी पूछते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान इधर उधर जाते हैं, कोई मसला तो नहीं, कहीं से थ्रेट धमकियाँ, कहीं से कोई ख़तरा? हम तो कहते हैं हम चलते ही इसी नाम से, हम इसी इंतज़ार में ही जाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और हमारा अज़्म ये है, इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सज़ा दो मुझको, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, ये तो आज़म लेकर के चलते हैं। डरे वो जिनको मरने के बाद अजाब का खौफ है, डरे वो जिनको मरने के बाद अंधेरे का डर है, डरे वो अपनी मौत से जिसके मरने के बाद जहन्नम के शौलों का मुकाबला करने की खौफ के साथ जी रहे हो। हमें इस बात का डर नहीं है, हमें इस बात का यकीन है, इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफ़ा होगा। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, हमारी कब्र की रात भी हम यही सोच करके निकलते हैं। हमारे जनाजों को जो तैयार करा करके कंधों पर ले जाया जाता है। किसी जमाने में एक बुजुर्ग से बच्चे ने पूछा था, मरे हुए आदमी को सफेद कपड़े क्यों पहनाते हैं, इत्र क्यों लगाते हैं, फूलों से सजाते क्यों हैं, और उसको सुरमा क्यों लगा देते हैं? सारी तैयारियां ऐसी की जाती हैं जैसे दूल्हे के लिए की जाती है। शादी हो रही है, दूल्हा तैयार हो रहा है, समझ में आता है ये मर गया, लेकिन इसको इतना क्यों सजाया जा रहा है? बुजुर्गों ने यही कहा था, बेटा तुझे मालूम नहीं, आज वो अपने नबी के दीदार के लिए जा रहा है। आज कब्र में उसकी रात हुजूर पाक के दीदार की है, इसलिए सजाया जाता है। हमें इस बात का डर नहीं। अब आओ मेरे अजीजों, में मौजू पर बात करता हूँ, उन्वान पर बात करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ये कुफ्फार अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह के फूंकों से ये अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने
लिखा भी है। उन लोगों के लिए भी आज यहां पर बताता हूं जिनको मीलाद से पेट में मरोड़ भी है। दो किस्म के लोग हैं, एक खुले सांड जो भोंक रहे हैं और एक जुब्बा टोपी पहन करके इधर भी उधर भी। मैं आपको बताता हूं हुजूर पाक के नाम और उनकी अजमत से जिसे भी चिढ़ है वो सब एक ही जमात के हैं, वो सब एक ही जमात के हैं। नाम अलग अलग रखने से और टोपी बदल लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा सारा रिश्ता नाता हुजूर पाक की मोहब्बत से है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मिजाज दिया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। आला हज़रत फरमाते हैं, एक साहब आए शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हुजूर पाक की मीलाद की खुशी में चिराग रोशन करते थे। चिराग रोशन करते और कई चिराग लगाते थे। एक साहब ने कहा कि ये क्या तरीका है, क्या जरूरत है इस बात के लिए चिराग रोशन करना। आपने सिर्फ जवाब में इतना कहा, हाँ मैं तो जला रहा हूं, तुम फूंक करके बुझा दो, बुझा दो तुम चिराग को, बुझ जाए तो ठीक है। वो साहब कहे ये तो आग का छोटा सा दिया है, एक फूंक से बुझ जाएगा। आपने कहा बुझा दो रात में। वो कई चिराग जलाए हुए थे, वो साहब जिनको तकलीफ थी आए, फूंक करके बुझा दिया, चिराग बुझ गया। खुश हो गए, चिराग तो बुझ गया। और बहुत सारे कतार में चिराग थे। वो साहब दूसरे चिराग को बुझाते हैं, उसको फूका, पहले वाला जल गया, दूसरा बुझ गया। फिर तीसरे की तरफ आए, तीसरे को फूंक मारा, वो बुझा, दूसरा जल गया। वो रात भर एक एक चिराग को फूंक करके बुझाते रहे। एक को बुझाते थे, दूसरा जल जाता, पहले वाला जल जाता। पूरी रात गुजर गई, चिरागों को बुझा ना सके। तो उसके बाद थक हार करके आ गए, कहा कि ये तो बुझते ही नहीं है। शेख मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, ये मेरे लगाए हुए जरूर हैं, लेकिन ये तो देख किसकी अजमत पे लगाए हुए हैं, ये किसके नाम पर जले हुए हैं, और क़यामत तक के लिए निशानी है मेरे अजीजों। हुजूर पाक के एक आशिक को भी मारोगे, अल्लाह 100 आशिक और पैदा करेगा। दुनिया ने ये देखा है, दुनिया ने देखा है। आज ये मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, कोई एक चिराग बुझाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला 100 चिराग और रोशन करेगा। ये दस्तूर है। आज किसी को अगर लगता है मेरे गले पर फंदा डाल दें, मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मुझे जेल में डाल दे, मेरी जुबान पर ताला लगा दें, तो ये सब मजमे खत्म हो जाएंगे। ये सारा जो अवेयरनेस है, ये बेदारी है, ये सब खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुत्तों को ख्वाब देखने का शौक होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं खुदा का कानून और उसका दस्तूर ये है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आशिक रसूल थे। 3000 अंग्रेजों ने मिलकर के उनको गिरफ्तार किया था। इश्क की बोली बोलता है, उनकी जुबान में बड़ा का असर था। लोग हुजूम दर हुजूम उनका सुनने के लिए आया करते। किफायत अली काफी की नातों में आज तक असर है, तो उस वक्त बोली हुई जुबान में कितना असर रहा होगा। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 7 दिन आपके जिस्म पर स्त्री फेरा था, गरम स्त्री फेरा था, और चमड़ा जब जल जाता तो उस पर नमक छिड़कते थे। 7 दिन तक किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद शहर में यूपी के, और उसके बाद फिर आपको पूछा जाता, आप बताओ क्या इरादा है, आ जाओ हमारी हुकूमत में मनसब भी मिलेगा, ओहदा भी मिलेगा, वजारत भी मिलेगी, मिनिस्ट्री मिल जाएगी। किफायत अली काफी कहते इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना सस्ता दीन नहीं है। अंग्रेजों ने कहा फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ, और उनको फांसी की सजा देने के लिए चौराहे पर लाया गया और सूली पर चढ़ाया गया। आपको जानते हो किफायत अली काफी फंदा चूमते हुए, ये गुनगुनाते हुए निकल गए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर छलन रह जाएगा। किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। एक चिराग बुझाया ना, एक चिराग बुझाया है, और उनका जश्न 8 दिन तक चलता रहा। मुरादाबाद के उस आलिम को हमने कत्ल कर दिया है, जिसकी जुबान बहुत चलती थी, जो बहुत बोलता था, लोगों का हुजूम जमा होता था, लोगों के दिलों को तब्दील कर देता था। उस किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर 8 दिनों तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। लेकिन इन कुत्तों को यह खबर नहीं है, ये मुस्तफा करीम के नाम पर जले हुए चिराग हैं। एक चिराग तुमने मुरादाबाद में बुझाया, और मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह ताला ने अहमद रजा को पैदा कर दिया।
हजरत मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। अजीजा ने ग्राम वक़ार, मुरादाबाद शहर में फांसी दी गई है एक आशिक रसूल को। जमाना भी वही है, जमाना भी वही 1857 का गदर का जो दौर था, इधर फांसी पर उनको चढ़ाया गया। चंद दिन नहीं गुजरे थे कि बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए और फिर दुनिया ने देखा अंग्रेजों ने एक चिराग बुझाया था, मौला ने बरेली में ऐसा चिराग रोशन किया, ऐसा चिराग रोशन किया। 100 साल गुजर गए, चप्पे चप्पे से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और फिर उस इमाम ने ऐसा मोहब्बत का जाम पिलाया हर जगह से। अभी देखो मजमे में मियाँ ये कोई नारा है, नारा है इश्क मोहब्बत, ये दो लफ्ज हैं, दो लफ्ज हैं। इश्क एक लफ्ज है, मोहब्बत एक लफ्ज है, लेकिन जहां पर भी ये दो लफ्ज बोलो बगैर किसी के बताए, दूसरा नारा आला हजरत आला हजरत। क्यों? इश्क की बोली और मोहब्बत की बोली हुजूर के नाम पर अगर कहीं से सबसे ज्यादा निकलती है तो वो बरेली से निकलती है। मेरे अजीजों, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जालिम हर जमाने में मिटाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने इस दीन को मुकम्मल करके रहेगा। और ये हुजूर पाक के नाम पर जलने वाले चिराग, रोशन किए हुए चिराग, ये दुनिया में आते रहेंगे और अपनी रोशनी से लोगों के दिलों को चमकाते रहेंगे। आपको पता है जितनी मर्तबा कोशिश की गई है, रब तबारक व तआला ने उतनी कुव्वत से हुजूर पाक की मोहब्बत करने वालों का इजाफा फरमाया हर जगह पर। आपको पता है मक्का में अबू जहल बहुत जलता था, बहुत नफरत करता था, प्रोपेगेंडा फैलाता था, जो जहां है जैसे ही खड़ा रह जाए, जहां है जैसे ही खड़े रह जाए, और जो बैठे हो बैठे रह जाए। इसलिए कि महफिल रसूल का अदब है, ये सबके अंदर तहम्मुल हो, बर्दाश्त की ताकत हो। मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर के नाम का जिक्र कर रहा हूं, अगर सुबह तक की खड़ा होना पड़े तो खड़े हो सकते हैं? तो फिर चेमी गोइयों की जरूरत ही नहीं। मियाँ यहाँ तो वो मजमा है जो अपनी गर्दन हुजूर के कदमों पर रखने आया, सच है या नहीं है? तो आराम किस बात का नाम है? आराम किसको कहते हैं? जाहिर सी बात है, खड़े हुए लोगों को ये वसवसा आता रहता है मैं भी बैठ जाऊं, बैठे हुए लोगों को ये वसवसा आता है कि मैं फैल जाऊं। ये सारे वसवसे आते रहेंगे, लेकिन आपको तवज्जो आमिना के लाल की तरफ रखनी है, ताजदारे मदीना की तरफ रखनी है। इस पूरे मजमे को देखकर एक ही जुमला कहूंगा, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जिसके दिल में अब ये अजमत हो कि हुजूर पाक का जलसा है, हुजूर पाक का नाम है, और हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि कभी तो करम होगा, कभी तो नजर इनायत होगी, तो फिर अब वो अपनी तवज्जो इस तरफ रखे। सुनो, मक्का में अबू जहल ने बहुत प्रोपेगेंडे फैलाए थे, बहुत बुराइयां कर रखी थी हुजूर पाक की शान में। जादूगर, साहिर, शायर, मजनू, न जाने क्या क्या अल्फाज सब कह दिया था। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि अपना जादू चलाने के लिए उसने एक बहुत बड़े शख्स को उसके ऊपर हथकंडा डाला। हबीब यमनी का नाम सुना होगा, एक बड़ा शख्स था, मक्का में उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी। और अबू जहल जा करके उसको बोलता है कि आओ, मक्का में एक शख्स निकला है जिसके जादू के चक्कर में सारे लोग हमारा दीन छोड़कर निकल जा रहे हैं, और न जाने कितने लोग अपने बाप दादाओं के दीन से अब तक बदल चुके हैं। हबीब यमनी ने कहा, वो क्या कहता है? सब बताया, ऐसे ऐसे मामला थे। तो सुनो, तवज्जो। हबीब यमनी कहता है, मैं खुद आ करके देखूंगा मक्का में। जिसको भी बरगलाने की कोशिशें हुई हैं हुजूर पाक के खिलाफ, तारीख में बता रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, तारीख बता रहा हूं। हबीब यमनी जब आने वाला था मक्का, अबू जहल ने बहुत इस्तकबाल किया कि अब तो मामला बड़ा होगा, जब वो कोई स्टैंड लेगा तो मक्का में ये जो छोटी जमात है मुसलमानों की, सबको खत्म कर दिया जाएगा। बड़ा सख्त भी है।
हबीब यमनी आता है और कहता है मैं पहले उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कुछ मामला है। उसने आते ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और उसके बाद पूछा क्या आप नबी हैं? कहा हाँ मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। नबी अगर है तवज्जो, तो उसने कहा कि आपके पास कोई मौजज़ा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा तू क्या देखना चाहता है? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अरे जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हबीब यमनी से पूछा तुम क्या देखना चाहते हो? अरबों में उस वक्त ये बात मशहूर थी, जादू करने वाले का जादू जमीन पे चल सकता है, आसमान पे नहीं चलता। जमीन पे सारे जादू दिखाए जा सकते हैं, आसमान पे नहीं। तो उसने ये सोचा कि अगर ये जादूगर है तो जमीन पर करके दिखा सकते हैं, आसमान पे नहीं। कहा मैं आसमान पे कोई जादू देख, आपका कोई मौजज़ा देखना चाहता हूं आसमान पे। 14वीं रात थी, चांद आबो ताब के साथ चमक रहा था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में बदल गया। ये मौजज़ा पता है आपको, शक्कुल कमर का मौजज़ा, चांद आधा इधर आधा उधर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देख करके वह हैरत में रह गया। उसके बाद सुनो अब उसने क्या कहा, कहा कि अब दूसरी बात मेरे दिल में है, मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं, आप खुद ही बता दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज। उनका अकीदा भी ये था नबी जो होता है वो गैब का इल्म जानता है। काफिरों का भी अकीदा था दिल के हालात नबी जानता है। हबीब यमनी ने कहा मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं अपने वतन से। हुजूर ने फरमाया हाँ तेरे दिल में ये बात है, तेरे घर में एक माजूर लड़की है, तेरी माजूर बेटी है और वो हाथों पैरों से माजूर है और तू चाहता है कि उसको सेहत और तंदुरुस्ती हो जाए। जा अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। बेटी कहाँ है? यमन में है और ये मक्का में है। बाप दिल के हालात जैसे ही बताया नबी करीम ने कहा मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अबू जहल किसके लिए लाया था? प्रोपेगेंडा फैलाना था, हुजूर के खिलाफ एक मोर्चा कायम करना था। जिसको पकड़ करके लाया था वही मुस्तफ़ा के कदमों में सर देने को तैयार। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये तो मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये तारीख इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है। एक साथ एक उमैर बिन वहब शख्स थे, तवज्जो चाहता हूँ। ये उमैर बिन वहब कौन है? जंगे बदर में इनका बेटा रसूलुल्लाह के सहाबा के हाथ में कैद हो गया। उमैर बिन वहब, पहले इनको शैतान कुरैश कहा जाता था, कुरैश का शैतान, क्योंकि सारे मक्का वालों को भड़काने में बहुत बड़ा किरदार था उमैर बिन वहब का। लेकिन जब बेटा गिरफ्तार होकर के गया हुजूर के पास, रोजाना दिल में यह ख्याल आता था कैसे अपने बेटे को आजाद करूं। जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार थे। तो हुआ ये कि खाने काबा के अतराफ जो दीवार है उसको हतीम कहते हैं। हतीम काबा में बैठा है उमैर बिन वहब और साथ में एक और शख्स है सफवान, नाम याद रखो सफवान। ये वो शख्स है जिसका बाप जंगे बदर में कत्ल हो गया। दोनों का मसला सेम है, एक का बाप मारा गया है और एक का बेटा कत्ल हो गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में आने वाले ये दोनों लोग बद्र के मैदान में आए हुए लोग हतीम काबा में बैठ करके दोनों बातचीत कर रहे हैं। दोनों का मसला सेम है, दोनों की तकलीफ सेम है, प्रॉब्लम सेम है। सफवान पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था। उमैर बिन वहब से कहता है, ऐ उमैर, अगर तू तलवार लेकर के जा मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आ जा, नाउज़ बिल्लाह। ये क्या मामला है, क्या तकलीफ है? मैं तकरीर बंद कर दूं? ये कमेटी के नौजवान भी और सभी लोग, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तकरीर बंद हो जाएगी। आप हजरात बराए मेहरबानी खामोश रहे थोड़ी देर। मोहब्बत से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस खामोशी से सुने, चुप रहे। मेरे अजीजों, मैं तमाशे वाली मजलिसों में जाने का आदी नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले ही कहा यह महफिल रसूल है, इसका अदब बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ अहले दिल होते हैं, अल्लाह के मलाइका उतरते हैं। बहरहाल बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तवज्जो। सफवान
उमैर से कहता है मैं तुझे तलवार दूंगा जहर में बुझा करके, जा मदीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करके आ जा, तेरे ऊपर जितना कर्जा है सब मैं निपटा दूंगा और फिर माल भी दूंगा और तेरा बेटा भी आजाद हो जाएगा। तो उमैर बिन वहब कहता है ठीक है, मैं इस काम के लिए राजी हूं। तलवार लिया। ये बात कहाँ हो रही है? खाने काबा के सामने हतीम में बैठकर सिर्फ 2 लोग हैं और कोई नहीं है। तलवार को जहर में बुझा करके मदीने आ गया उमैर बिन वहब। तवज्जो मेरे अजीजों, अब इश्क रसूल क्या है, नामूस रसालत की हिफाजत क्या है, इस बात से सुनो। जब उमैर बिन वहब मदीने पहुंचता है मस्जिद नबवी के बाहर, लेकिन सामना किससे हो जाता है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब से, अमीरुल मोमिनीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब चंद सहाबा के साथ बाहर खड़े हैं। जैसे ही हजरत उमर ने उमैर बिन वहब को तलवार लटकाए हुए आते देखा, गजबनाक हो गए। सबसे पहले अपने साथियों से क्या कहा? खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। अब लोगों को ये लगता है आप बार बार तकरीर में कुत्ता कहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये गाली आप देते हैं, सख्त जुमले बोलते हैं। मेरे अजीजों, हुजूर के दुश्मनों के लिए ये जुमला बोलना उमर इब्ने खत्ताब की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने कहा खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। जाकर के सहाबा ने पकड़ लिया, उमैर बिन वहब को पकड़ लिया। हजरत उमर ने अपना गमछा निकाला और उसकी गर्दन में डालकर मरोड़ दी और पकड़ के लाए। पूछा क्यों आया? क्योंकि बद्र में सामने लड़ने के लिए आया था और बेटा भी कैदी है। उसने कहा कि नहीं, बस मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मेरा बेटा तुम्हारे पास कैद है। हजरत उमर ने कहा तुम्हारा जवाब मैं बाद में दूंगा। अपने साथियों से कहा इसको पकड़ के रखो, पहले हुजूर से इजाजत लेकर आता हूं, इसका क्या करना है। हजरत उमर हुजूर पाक की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, उमैर बिन वहब आया है, शैतान कुरैश जिसने बद्र में काफिरों को भड़का कर लाया था, और मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। आशिक रसूल को बहुत दूर से खुशबू आ जाती है और दुश्मनों की महक भी आ जाती है। ये जो बदबू लेकर के आया हो कोई, आशिक रसूल समझ गया। उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। हुजूर ने फरमाया उमर उसको अंदर तो आने दो, बाहर खड़ा करके रखे, अंदर तो आने दो। हजरत उमर ने गर्दन में इसी तरह गमछा डाल के खींचते हुए अंदर लाए। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो। छोड़ दिया, वो तलवार भी हाथ में है। हुजूर ने पूछा उमैर बिन वहब कैसे आना हुआ? झूठ बोला, कहा मेरा बेटा कैदी है, आपके पास मिलने के लिए आया हूं। हुजूर ने फरमाया बेटे से मिलने आए हो तो तलवार लेके क्यों आए? बेटे से मिलने के लिए तलवार क्यों? तो दिखाने के लिए तलवार फेंक दिया। कहा इस तलवार से क्या होना है? तलवारें हमारे पास बदर में भी थी, लेकिन फतह आप ही की तो थी। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हुजूर पाक ने फरमाया उमैर बिन वहब बताओ तो सही क्यों आना हुआ? कहा कह तो रहा हूं बस बेटे से मिलने आया हूं। हुजूर ने जलाल में कहा उमैर वो बात बताओ जो हतीम काबा में बैठकर सफवान के साथ करके आए हो। मक्का में बैठ करके जो तुम बात करके आए वो बात बताओ। मेरे अजीजों बचा क्या था? बचा क्या था? उमैर बिन वहब का पूरा जिस्म कांपने लगा। कहा इसके आगे क्या बताऊं, बस गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नारे तकबीर, मैं ये तारीख बता रहा हूं, जहां जहां जालिमों ने कोशिशें की हैं, जिसको हुजूर पाक के खिलाफ खड़ा करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं को नबी का गुलाम बना दिया। इसी को इकबाल ने कहा था हरम को मिल गए पासबान सनम खाने से। आज भी हम मायूस नहीं हैं। आज भी हमारे इधर उधर जितने भोंक रहे हैं, कल इनकी नस्लों में हुजूर के आशिक पैदा होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तुम मस्जिदों को तोड़ करके सोचते हो सनम खाने बना देंगे, इंतजार करो वो वक्त भी आएगा जब तुम्हारे ही बच्चे इन दीवारों से अल्लाह अकबर की आवाज भी लगाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदा है ये। और तारीख ये बताती है जहां जहां से तोड़ने की कोशिश किया है, मेरे रब ने वहीं से इस्लाम के मीनार को बुलंद किया। उमैर बिन वहब कत्ल करने आया है, जहर में बुझी हुई तलवार लेकर आया है। हुजूर का एक इशारा था कि तलवार गिरी, जिसमें कपकपी आ गई, और उसके बाद बचा क्या था? फिर जिंदगी भर हुजूर की गुलामी में
आपने काटी है पूरी उम्र। हुजूर पाक के आशिकों में शुमार होता है उमैर बिन वहब का, लेकिन हजरत उमर इब्न खत्ताब का मसलक भी तो देखो। मस्जिद के बाहर पकड़ कर के लाए थे, गर्दन में गमछा डालकर, और क्या कहा था, खुजू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। लेकिन जैसे ही हुजूर की मोहब्बत में आ गए उमैर बिन वहब आए, गले लगा लिया, सीने से सीना लगाया, और उसके बाद बाहर लेकर के गए और सहाबा से कहते हैं, सुनो मेरे साथियों, थोड़ी देर पहले मैं खिंजीर से ज्यादा बदतर इसको समझता था, लेकिन तुम गवाह है ना, आज मैं इसको अपने हकीकी बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। इसलिए कि मोहब्बत का पैमाना सिर्फ इश्क रसूल है, हुजूर की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, ये बात समझ करके चलो, जहां जहां से जालिमों ने मिटाने की कोशिश की है, रब तबारक व तआला ने वहां से इस्लाम के मीनार बुलंद की। एक बार ऐसा भी हुआ, अभी मैंने शुरू में कहा था, वो जुमला फिर से आपको दोहराता हूं। मेरे अजीजों, मक्का में एक दिन ऐसा भी आ गया कि एक पत्थर की मूरत बोलने लग गई, बुत बोलने लग गया, और बुत की पुजारियों के वारे नहीं आ रहे। होता है ना, कभी दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, वो कोई भी कहीं से पिला रहा है, कहीं से पाइप लगा रहा है, लेकिन ये भी अकीदत से जुड़ी हुई बात है। लोग इसको भी पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। हाँ, बहुत सारे जगह पर हमने सुना है कि आज भी कई मूर्त ऐसे हैं जो लड्डू भी खाते हैं, पेड़े भी खाते हैं। मक्का में ऐसा हुआ था। अरे लड्डू नहीं खा रही थी मूर्ति, दूध नहीं पी रही थी, सीधे बात कर रही थी। बात कर रही है, मामूली बात नहीं है, पत्थर की मूर्ति बात कर रही है, और वो भी हुजूर के खिलाफ, नौजुबिल्लाह, हुजूर के खिलाफ बात कर रही है। अब पुजारियों को इससे बड़ा क्या, सबसे बड़ी दलील थी, जो पूजा करने वाले थे सबको बुलाया, आओ आज हमारा खुदा सच्चा साबित हो गया। सबको जमा किया, आओ देखो मोहम्मद की हकीकत हमारा खुदा बता रहा है। जो भी आता लोग जमा होते, वो पत्थर बोलने लगता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ। माअज़ल्लाह हुजूर की गुस्ताखी कर रही थी, पत्थर की मूरत। सब आए। अब सहाबा जो थे, ईमान वाले थे, इनके दिलों में भी ये बात आई। ऐसे कभी हालात आए तो नर्वस होने की जरूरत नहीं। सब डरे कि क्या पत्थर की मूरत बोल करके उनके अकीदों को मजबूत कर रही है। हुजूर के पास आए, कहा आका ऐसा ऐसा मामला आ गया मक्का में, आपकी शान के खिलाफ पत्थर बात कर रहा है। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी देखते हैं, चलो हम भी चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आए। अरे बड़ा मजमा था, पत्थर बोल रहा हो तो कितने लोगों में वैसी न्यूज फैल जाए, और सब देखने के लिए आ गए, सब जमा हो गए। और उनकी तो ईद थी, हमारी तो ईद है, खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, जिसकी इबादत करते थे वो बोल रहा है। अब हुजूर जब तशरीफ लाए तो बोलती बंद हो गई, अब नहीं बोल रहा था। हुजूर ने पूछा क्या बोल रहा था बताओ। अब वो बेचारे इधर से उधर उसको मना रहे हैं, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे। हुजूर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बोल ही नहीं रही, नहीं बोल रही है। बहुत देर तक कोशिश किया, सहाबा खामोश खड़े थे, लेकिन बाकी लोगों ने कहा हम सब गवाही देते, हम सुने हैं ये आपके खिलाफ बोल रही थी। हुजूर पाक ने कहा अच्छा ठीक है, बोल रही थी ये मूर्त। तो हुजूर ने उसको हाथ लगाकर कहा बोलो जो बोल रही थी। पत्थर फिर बोल पड़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर पाक ने जब ये कहा यही बोल रही थी, तो सबकी बगलें झांकने लग गए, सब चेहरे उतर गए, और कुछ ने तो उसको गिरा भी दिया। सुबह से दोपहर तक खुदा था, अब नहीं है, हुजूर की शान में बोलने लग गया। पत्थर कैसे बोल सकता है, पत्थर कैसे बात कर सकता है। मेरे अजीजों ये क्या मौजज़ा था। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस लौटने लगे, सहाबा इकराम फरमाते हैं हम इसी ताज्जुब में थे कि क्या माजरा था। बीच रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, किसी से बातचीत करने लगे। एक साहब आए हुए थे जिनके तलवार में खून के कतरे टपक रहे थे। हुजूर पाक ने पूछा कहां से आ रहे हो। सुनो, वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात सहाबी रसूल थे, हुजूर के आशिक थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर घुस करके एक काफिर मुशरिक जिन्न बोल रहा था, जिन्नात में से एक गुस्ताख था आपका,
वो दाखिल होकर बात कर रहा था और इनको पागल बना रहा था। और इसका चर्चा जब हम में मशहूर हुआ, लोगों ने, हमारे जिन्नात ने ये बताया, हुजूर की शान में एक कुत्ता जाकर जिन्नात में से भौंक रहा है। आका मुझसे रहा ना गया, मैं उठा और तलवार लेकर आया, और जिस वक्त मैं पहुंचा तो देखा आप भी मजमे में आए हुए थे। आपके आने से पहले मैंने उसकी गर्दन मार दी, और जब आपने कहा बता कौन है, उस वक्त मैं बोला था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश जहां जहां करके देखा है इन्होंने, हर जगह पर अल्लाह करीम मीनारे नूर को और बुलंद फरमाता है। बगदाद में भी ऐसे ही हुआ था, ततारियों ने हमला किया था। ततारी एक जमात है, पूरे मुसलमानों को काट कर रख दिया था और खोपड़ियों से मीनार बनाया था। दरियाए दजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और दरबार में एक बार ततारियों के बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया था और चंद मुसलमानों को जंजीर में बांध करके उसके दरबार में खड़ा किया था। पीछे हाथ बंधे हुए उलमा हैं, मोमिनीन की जमात है, लेकिन एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा इनके नबी की शान में खूब गालियां दो और इनको जलाओ, इसलिए कि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है इनको काटने से मारने से उतनी तकलीफ नहीं होती, इनके नबी के खिलाफ बोलो तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज भी वही हाल है, आज भी यही हाल है। ये दुनिया जानती है हम अपने ऊपर आए हुए जुल्म को सह लेते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पर एक जुमला भी सहने की ताकत नहीं रखते। ये ईमान है हमारा, ईमान है। जब वो ईसाई पादरी दरबार में, भरे दरबार में भौंकने लगा हुजूर की शान, पता है उस वक्त क्या हुआ था? बादशाह का एक पाला हुआ कुत्ता, जिसको सोने की जंजीर से बादशाह बांधता था, ट्रेंड कुत्ता है, आवारा कुत्ता नहीं, पाला हुआ। और पाले हुए कुत्ते हर चीज जानते हैं। वो कुत्ता वहीं से भौंकने लगा पादरी के ऊपर, और लोगों ने कहा पादरी को कि चुप हो जा, बादशाह का कुत्ता नाराज हो रहा है। पादरी ने कहा मेरे कलाम में, मेरे बयान में उससे इसका क्या ताल्लुक है? कुत्ता क्या समझ रहा है? कुत्ता क्या समझेगा? फिर वो हुजूर की शान में पादरी बोलने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा, फिर भौंकने लगा। ये बादशाह का कुत्ता है, खामखा नहीं भौंकता। पादरी किसी की नहीं सुना। फिर तीसरी बार हुजूर की शान में गुस्ताखियां, हर्जा सराई करने लगा। कुत्ता जंजीर तोड़कर निकल आया और भरे दरबार में आया और ऐसा हमला किया उस पादरी के ऊपर, छड़कर दम जदन में उसको फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए। ऐसी हैबत तारी थी सबके ऊपर, ऐसी हैबत तारी थी, कोई कुत्ते के करीब नहीं जा रहा था। बादशाह कुर्सी से खड़ा है, दरबारी सब खड़े हैं, और उस वक्त जो मोमिनीन है, उलमा की जमात, जंजीरों में उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कहने लगे मौला तेरा कैसा करम है, हाथ बंधे हुए हो मोमिनीन के। उस वक्त ये ख्याल आता है अब नबी की इज्जत को कौन बचाएगा? जब रब चाहता है कुत्तों से भी अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करता है। और ये आम कुत्ता नहीं, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि इस कुत्ते की इस हरकत की वजह से सिर्फ डर नहीं बैठा था, उस दरबार में मौजूद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहां से मिटाओगे, कहां से निकालोगे? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज के दौर के कुत्तों से भी मैं कहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को खुजली हुई है, जगह जगह बैठकर छोटी वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल कर देंगे। ये बातें आती रहती हैं। ऐ मेरे अजीजों, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूं, वो पहले अपनी खुजली मिटा करके दिखाएं। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है। इस्लाम किसी छोटे पौधे का नाम नहीं है, उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, उसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। तुमसे बड़े बड़े भी आए और सड़े सड़े भी आए, चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, पता न जाने कितने आए, जिनके डिक्टेटरशिप का हाल ये था 50 लाख लोगों के कातिल भी हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए, इस्लाम का बाल बाका भी नहीं कर सके। आज भी इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है,
और 5 साल की नशेड़ी हुकूमतें अगर ये सोच ले कि हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, विनाश कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा रब फरमाता है युरीदूना लियुत्बिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु। लोग ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझा दे, अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। मैं ये कहता हूं जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मगर मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को अल्लाह ताला सलामत रखेगा। ये आज हमारा इम्तिहान है, हमें देखा जाएगा हम कितने हौसले वाले, हम कितने जज्बे वाले अपने नबी पाक के लिए। मेरे अजीजों, आज तो लोगों को बात करने में भी दिक्कत होने लग गई। सोचने लग गए अगर हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस पर बात करूं, कल को केस ना हो जाए, मुकदमे हो जाए, और फिर मुझे पता नहीं क्या क्या सजाएं होंगी। ऐ नौजवानों, इन सब मसाइल को क्यों सोचते हो? क्या तुमने बिलाल हबशी की तारीख नहीं पढ़ी है? उन कुफ्फार ने क्या नहीं किया था। एक ड्रम में, जो लोहे का ड्रम होता था, बिलाल हबशी को दिन भर उसमें डाल के रखते थे गर्मियों में, और ऊपर से ढक्कन बंद करके, ऐसे कि कोई सख्त से सख्त आदमी भी गल जाए गर्मी से। फिर शाम को निकालते, पूछते बता बिलाल तेरा खुदा कौन है? बिलाल हबशी कहते मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अज़्म, उनका इस्तिक़लाल, उनकी जमी हुई ये ताकत चंद सालों की बात थी। कुफार मक्का का जुल्म तो सह लिया, लेकिन मेरे अजीजों ये मॉब लिंचिंग हमेशा नहीं चलती। चंद दिनों तक जुल्म आम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिकामत का वो मजहर पेश किया था। फिर आपको पता है 6 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आए थे, और पहली नमाज हरम पाक में पढ़ी जा रही थी ऐलान के साथ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने अजान देने के लिए काबे की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाया, ताकि दुनिया ये देखे जिसको तुम गलियों में रस्सी डालकर खींचते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम कोड़े मारते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम सिल पर सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाते थे, आगारों में दहकाते थे, आज उस बिलाल को रब ताला ने काबे की छत पर पहुंचाया है। नाम है मुस्तफा पर जो जख्म खाता है, मौला उसको बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे अजीजों, मिटेगा नहीं ये नाम। जो मिटाने आए वो मिट जाएंगे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपको पता है ना वो कहां गया? लखनऊ से निकला हुआ कुत्ता जिसने नाम बदल लिया था, अखबारों में देखा होगा, धर्म भी बदल लिया, कहा कि मेरा नाम आपसे ये है, मेरा धर्म भी ये है, कशका लगा लिया, धोती पहन लिया, लाल कपड़े पहन लिया, 6 महीने पंडितों के पीछे चाटते हुए घूमता रहा। उसके बाद ये वो कौम है जो अपने कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुझे कहां से बर्दाश्त करती? किक मार करके निकाल दिया। और 6 महीने के बाद ये बेचारा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, बीच में रह गया। दीन भी छूटा, घर भी छूटा, नाम भी गया, और उधर भी नहीं अपनाया किसी ने। और आप जान बचाने की भीख मांगते हुए खड़ा हो गया कि मेरी जान की हिफाजत करो, मेरी जान की हिफाजत करो। ये जिल्लत, ये रुसवाई। मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तुमने ये सोचा था कि मीडिया के ये दलाल तुम्हें हॉट कुर्सी पर बिठाकर इज्जत देंगे? अरे 4 दिन तुम्हें ये हॉट टॉपिक पर बिठाकर डिस्कस तो कर लेंगे, तुम्हारी आओ भगत कर लेंगे, लेकिन इनके दिन भी कितने हैं, इनके दिन भी कितने मौसम के दिन हैं। इनका हाल भी वही है जो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह है। हाँ, वो कुत्ता क्या सोचता है, पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। ये सारी चीजों का हाल यही है। हुकूमत है तो इनको लगता है सब कुछ अपना है। अरे गाड़ी निकल जाएगी तब पता चलेगा कुत्ता अकेला है। ये बात याद रखो। उनकी इज्जत बटोरने के लिए, उनकी जी हुजूरी के लिए तुमने धर्म बदल लिया, दीन बदल लिया, नाम बदल लिया, इज्जत वहां ढूंढते रहे। अरे नादान, एक बार मेरे मुस्तफा का नाम लिया होता, एक बार हुजूर पाक को मोहब्बत से पुकारा होता, अल्लाह करीम पूरी कायनात के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल देता। आज मैं एक दूर दराज का रहने वाला, लेकिन तुम्हारे यहां आता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि अजनबी है। कोई अजनबीपन नहीं है।
पहली मर्तबा अगरचे सिल्लीगुड़ी में खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये हंसे हंसे मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है, हमारी पुरानी मुलाकात है। ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसने डाली है? कौन है जो तुम्हें अजमत मेरे लिए रखा हुआ है? तुम आंखें उठाकर मुझे मोहब्बत से देखते हो, हकीकत है या नहीं? आने के लिए मोहब्बत के साथ लोग खड़े हैं मुसाफे में मोहब्बत के लिए। इसलिए नहीं है कि जुब्बा टोपी की इज्जत है, इसलिए नहीं है हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा आया है, नहीं, बस बात सिर्फ इतनी है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अज़ीज़ान गिरामी, आप तवज्जो से ये बात समझ के चलो। देखा है उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो, इज्जत कमाना है हुजूर के आशिक, हुजूर की वफादारी, उनके दरबार की नौकरी। अब जमाना जैसा भी आए हर नौजवान ये अज़म करके उठेगा, ये वादा करके उठेगा इंशाअल्लाह। आज के जलसे में अहद करके उठेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं जंग के मैदान में नहीं उतार रहा हूँ, मैं तुम्हें मैदान कत्ल किताल में नहीं उतार रहा हूँ, बस उस मैदान में उतार रहा हूँ जब जब नबी पाक की सुन्नतों को दुनिया खत्म करने की कोशिश करेगी, आसमान से जमीन से मदद आने के लिए इंतजार नहीं करोगे। हर घर से बच्चा निकलेगा, तुम जितने मेरे नबी की मुखालिफत करोगे मैं अपने हर बच्चे को हुजूर का आशिक बनाकर निकालूंगा। हर बच्चा हमारे घर के अंदर मोहम्मद नाम का होगा और हुजूर पाक की सुन्नतों पर चलने वाला होगा। तुम कितनी दाढ़ियां निकालोगे, कितनी टोपियां छुपाओगे? ऐ मुसलमानों, ये आज़म करके उठो, मेरे हर घर का बच्चा हुजूर की सुन्नतों का आशिक होगा, निकलेगा रास्ते पर। दुनिया कल को पुकार कर कहेगी, अरे ये सिल्लीगुड़ी की गलियां नहीं नजर आती, यहाँ तो मदीने की गलियों की खुशबू आया करती। ये आज़म लेकर के उठोगे, वाह, ये आज़म लेकर उठोगे और फिर तुम्हारे अंदर ये जोश और जज्बा खुद आएगा। तुम्हें सलमान अजहरी बनने की जरूरत नहीं, ये बनाया जाता है। ये बनने की जरूरत नहीं है, बनाया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार की नौकरी जिसने ले ली, उसके दिल से दुनिया का खौफ निकलता है, बेशक वो दुनिया को नहीं देखता। इकबाल ने कहा है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर पाक की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए, दोनों आलम की उसे परवाह नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करने वाला है, इस बात की फिक्र नहीं। मैं यहाँ बंगाल की सरजमीन पर बैठे हुए हर नौजवान से सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर हुजूर की मोहब्बत में तुम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? हुजूर की आसमत के लिए तुम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आज से यह अहद करेंगे ना हुजूर पाक की मोहब्बत में, हम तो गर्दन देने को तैयार है ना, जान उन पर निछावर करने को तैयार है कि नहीं? तो फिर हुजूर के नाम पर जान दे सकते हैं तो कुछ बुराइयां और कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? हुजूर के नाम पर जो गाने सुनने की आदत है हम उससे तौबा करें। जो फिल्मी गाने सुन करके सोते थे, जिसकी वजह से दिल में बुज़दिली आती है, निफाक आता है, गुनाहों की तरफ ले जाती है ये हरकतें। नौजवानों, तुम्हें जानबूझकर दुनिया इस नशे में डालती है। दिन भर गाने की धुन पर तुम नाचते कूदते रहो, तुम्हारे दिलों से अजमत निकल जाती है, खौफ बैठ जाता है। अब से यह अहद करके उठना, आज से जाऊंगा तो ये वादा करके जाता हूं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब तुम्हारी आदत बन जाएगी तो फिर दिल भी जवान रहेगा इंशाअल्लाह। 80 साल के भी हो जाओ, 90 साल के भी हो जाओ, हाथ पैर काम ना कर रहे हो, मगर मौला तुम्हारा रौब लाखों के दिलों पर डाल कर रखेगा। हुजूर के लिए अपना कुर्बान करो, वफादारी करो, और जितनी कोशिशें ये मिटाने की हो रही, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाँ, ये सुबह क़यामत तक इसको रहना है। हमारा और तुम्हारा इम्तिहान आया हुआ है। इस्लाम का कुछ नहीं होगा, कुरान का कुछ नहीं होगा, मेरे नबी पाक की अजमत का कुछ नहीं होगा। उनकी तारीफ बोलने वाले तारों से भी ज्यादा है, हुजूर की तारीफ करने वाले सितारों से ज्यादा हैं, और गुस्ताखी करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और बस उनकी तादाद इतनी है, हर जमाने में रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसे खो जाते हैं, किसी अखबार के कोने में भी उनका नाम नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज
वो दिल्ली में बैठकर गाजियाबाद में डासना का वो पाखंडी भोंकता था। कुछ नौजवानों को तो पता होगा, लेकिन आने वाली नस्ल को पूछना इनको पता भी नहीं रहेगा, इनको पता भी नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले बच्चों को पूछना ये किसने कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हर बच्चा कहेगा बरेली के इमाम ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सलाम हुजूर की आला तारीफ हज़रत। करने वालों को अल्लाह ताला खत्म नहीं करता। हसन बिन साबित आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो हुजूर की तारीफ करते थे वह जिंदा हैं। शरफुद्दीन बूसीरी जिन्होंने कहा था मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, आज भी उनका कसीदा जिंदा है कि नहीं है? उनका कसीदा पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा याद है लोगों को। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आज भी ये जुमले मशहूर हैं, लोगों को याद है। अबू जहल क्या भोंकता था किसी को याद नहीं, उतबा शैबा क्या बोलते थे किसी को याद नहीं, ये दिल्ली लखनऊ के कुत्ते क्या भौंकते हैं आज क्या कल भी किसी को याद नहीं रहेगा। कल आने वाली नस्लों को अगर कोई बात याद रहेगी ये याद रहेगी, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए सारे लोग नात खानी नहीं करते होंगे, सब नात नहीं पढ़ते होंगे, चंद लोग ही हैं जो नात पढ़ते हैं। उसके बावजूद 100% गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूं, तवज्जो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात मैं अपने हर मजमे में ये कहता हूं और नापता भी हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। बच्चों को हमारी गुस्ताखियां याद नहीं रहेंगी, हुजूर की तारीफ याद रहेगी। अभी एक जुमला मैं आधा बोलूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, ये मुझे यकीन है अल्लाह की जात से। क्या है, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, हमें ये यकीन है कि ये बोलेंगे, ये इनको याद है। और अगर सिर्फ इतना कहूं, सबसे आला वो औला, किसी दूसरे का नाम आता ही नहीं, आएगा भी कैसे? हमारी माओ में सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया है, सबसे बाला वो वाला। ये जुमले जो याद हैं बच्चों को भी दे करके जाओ, ट्रांसफर करके जाओ, आने वाले बच्चों का ईमान महफूज रहेगा। अब इस बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या